अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स, सबको खुशामदीद दोबारा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें रिपीट करूँगा जो पहले भी वीडियोस में हमने रिकॉर्ड कराई हुई हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड का बहुत सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। मरीज़ आते हैं, मशवरा करते हैं हमसे। बहुत से मरीज़ों के बहुत से सवालात होते हैं, मैं चाहता हूँ उनके जवाब आज इस वीडियो में दे दूँ। तो बहुत से मरीज़ पूछते हैं कि इसमें क्या, किस तरह करेंगे, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। और कुछ मरीज़ पूछते हैं कि इसको हम दोबारा प्रोसीजर कराने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। कुछ मरीज़ पूछते हैं कि इसकी हमारे जो सिम्टम्स कितने दिन में सही हो जाएंगे। कुछ मरीज़ पूछते हैं कि हमारा फाइब्रॉइड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या नहीं। कुछ मरीज़ पूछते हैं कि हमारे बच्चे हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। कुछ मरीज़ पूछते हैं हमारी जो अज़दवाजी लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है हस्बैंड वाइफ की, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे एहसासात तो कम नहीं हो जाएंगे। और कुछ मरीज़ पूछते हैं कि हम अपनी जो सर्जरी करा चुके हैं ऑलरेडी, तो हम करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो ये कुछ सवाल आते हैं, मैं इनके जवाब देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये कि जो उनको मरीज़ों को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स की वजह से, वो 1 महीने में सारे के सारे सेटल हो जाते हैं। कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उनकी प्रेशर इफ़ेक्ट आ रहा है, और उनको पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, और पेशाब और पखाने की तकलीफ़ हो रही है उनको उस प्रेशर की वजह से। ये सारी चीज़ें 1 महीने में सेटल हो जाती हैं। फिर उनका पूछना ये है कि इसका प्रोसीजर का तरीक़ाकार क्या है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम कैथ लैब में एंजियोग्राफी जैसे दिल की होती है, इस तरीके से पेशेंट को कैथ लैब में ले जाते हैं। और वो एंजियोग्राफी ही होती है जो कि सिर्फ यूट्रस की वेसल्स की होती है, जो फीमोरल आर्टरी के ज़रिए उसी थाई से हम पंक्चर करके नीडल के ज़रिए वायर डाल के, कैथेटर डाल के एंजियोग्राफी करते हैं। और बारीक वायरें लेकर फिर हम यूट्राइन आर्टरी में जाके जो उसकी सप्लाई होती है फाइब्रॉइड की, उसको बंद कर देते हैं, और उसकी फिर रिकवरी के फेज़ में वो आ जाती है, और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 6 घंटे हम रखते हैं उनको सिर्फ ऑपरेशन के बाद या प्रोसीजर के बाद, जो कि सिर्फ ग्रोइन पंक्चर होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग ना हो इसलिए। वरना पेशेंट जो है ना, हमारे पास ओवरनाइट भी स्टे करने की ज़रूरत नहीं, वो जा सकता है। दूसरा उनका सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है, हमारी जो हस्बैंड वाइफ का जो ताल्लुकात हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं आ जाएगी, हमारी कोई मेरी डिज़ायर तो कम नहीं हो जाएगी मेरे हस्बैंड से, या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं आ जाएंगी कि मैं अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर सकूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके सेक्सुअल जो लाइफ है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि वो और कंफर्टेबल हो जाती हैं आप। जब आपके सिम्टम ख़त्म हो जाएंगे तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी इज़दवाजी लाइफ की तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो जाएगी, बजाय इसके कि आप उस सिम्टम्स में अपने पैड्स लगे हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, और आप क्या फिर इज़दवाजी ज़िंदगी अपनी जो है ना एंजॉय करेंगी। तो ये तो जब सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो आप खुद भी उस तरफ ज़्यादा राग़िब होगी, और अपने हस्बैंड की तरफ आप ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो दे सकोगी, और दोनों के इंजॉयमेंट में भी फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। तीसरा सवाल उनका है कि बच्चे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखिए, बच्चे होने या ना होने का इस प्रोसीजर से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे, हाँ ये होता है कि बच्चा जिसको ठहर गया और फाइब्रॉइड इतना वो इरिटेट कर रहा है कि बच्चा वो गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। वो ज़ाया होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, और पेशेंट की जो है ना वो फाइब्रॉइड की वजह से जो बच्चा ठहरने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, वो उस पर काफ़ी असर पड़ता है, और फर्टिलिटी इस लिहाज से इंक्रीज़ कर जाती है। फिर उनका कहना ये है कि दोबारा तो ये प्रोसीजर नहीं कराना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं, एक मरीज़ भी मेरे पास दोबारा प्रोसीजर कराने नहीं आया। मैंने सैकड़ों हज़ारों मरीज़ कर लिए हैं, जितना भी पेशेंट मैंने किया है वो एक ही प्रोसीजर करा के गए, और दोबारा हमारे पास इस प्रोसीजर के लिए नहीं आए, ना ही किसी कंप्लेंट के साथ कि अब दोबारा हो गए फाइब्रॉइड। हाँ, ये सवाल भी वो करते हैं कि ये कर दिया आपने तो फिर उसके बाद दोबारा दूसरा फाइब्रॉइड तो नहीं बन जाएगा जैसे कि सर्जरी में बन जाता है। तो ऐसा कोई नहीं, फिर दोबारा फाइब्रॉइड कभी नहीं बनेगा इंशाल्लाह, और वो ज़िंदगी भर के लिए ये ट्रीटमेंट होता है। तो ये कुछ सवालात थे, मैंने कहा मैं वागुज़ार करा दूँ आपको, और आपको बयान कर दूँ ताकि आपके ज़हनों में कोई सवालात हैं तो उनका ये जवाब मिल जाए। और भी कोई सवाल हैं तो काइंडली आप ज़रूर मुझे उस पर फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखकर आप मुझे फेसबुक पर आप दें, तो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन बैठकर उसके जवाब भी दे दूँगा। तो काइंडली आप देखें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कोई जवाब देना हमारे लिए मुश्किल नहीं, जवाब दे देंगे आपको।
इसको ज़रूर देखें प्लीज़ और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।